डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी विदित चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के साथ साथ योजना में किए संशोधन के बाद मजदूर वर्ग का शोषण किया है। मनरेगा योजना से पहले कांग्रेस सरकार ने रोजगार की गारंटी दी थी और अब मोदी सरकार ने इसे धीरे धीरे खत्म करने का काम किया है, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी मनरेगा योजना बचाने को लेकर महासंग्राम कर रही है और लोगों को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करने के लिए कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी विदित चौधरी ने नाहन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया है। मनरेगा योजना में रोजगार की गारंटी को खत्म किया है। मोदी सरकार लगातार मजदूर, किसान समेत जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को अब केंद्र सरकार मनमर्जी से राज्यों में लागू करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा योजना को लेकर प्रदेश से लेकर गाँव स्तर तक जन जागरण करेगी। उन्होंने कहा कि वे मांग करते हैं कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का जो नाम हटाया जा रहा है उसे तुरंत बहाल किया जाए और काम की संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण बहाली हो और न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरों की 400 रुपए की जाए। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी से लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जाएगा। गांव के मजदूरों को मैं तो कहना चाहता हूं कि इस योजना के तहत में उन्होंने बोला है कि जब किसान की फसल का समय होगा उस टाइम पर मजदूर अपना रोजगार नहीं मान सकते और इससे धीरे धीरे क्या प्रभाव पड़ेगा कि मजदूरों को मजबूरी में, जो सरमाएदार हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ में मजबूरी में मजदूरी करने का एक सिर्फ प्रावधान रह जाएगा कि उन सरमाएदारों में या भारत सरकार के जो ठेकेदार हैं, पहले मनरेगा में ठेकेदारी नहीं थी, अब मनरेगा में ठेकेदारी को बढ़ोतरी दी जाएगी। तो ये सारे चैलेंजेस इसके लिए हैं। हम गांव स्तर पर इसकी कमेटियां गठित कर रहे हैं। प्रदेश लेवल से लेकर गांव स्तर तक जन जागरण करेंगे और जागरूक प्रेस के माध्यम से हमारी जो मुख्य मांग है हम उनको भी उजागर करना चाहते हैं कि काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी। नया जो कानून है उसमें काम की कोई गारंटी नहीं है। भारत सरकार चाहेगी जिस स्टेट में मनरेगा की जरूरत है उसमें मनरेगा देगी, जिसमें भारत सरकार नहीं चाहेगी। और मैं तो सीधा जागरूक प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी उन स्टेटों में वो मनरेगा की योजना को चालू करेंगे और जिन जिन स्टेटों में उसकी सरकार नहीं रहेगी वहां पर वो मनरेगा को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। उनकी इस मंशा से जागृत होता है जो उन्होंने कानूनों में बदलाव किए। हमारी मांग है कि मनरेगा में जो महात्मा गांधी जी का नाम इन्होंने हटाया है उसकी तुरंत बहाली हो। हमारी मांग है काम के संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण बहाली हो। और चौथी हमारी जो मांग है सरकार से कि न्यूनतम वेतन मिनिमम 400 रुपये मजदूरों का होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। और ऐसा यदि नहीं करती है सरकार और 12 तारीख से लेके हमारा गांव-गांव और चौपालों पर जाके, पंचायतों में जाकर इसका जन जागरण है, पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन है और कांग्रेस पार्टी जब तक मजदूरों के अधिकार बहाल नहीं हो जाते तब तक गांव से लेकर और संसद तक लड़ाई लड़ने का कार्य किया जाएगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।